तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें सेक्रेटरी को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि ये तीनों लोग बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा है, इन तीनों को दफा करो यहाँ से। उसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो उन तीनों को पकड़ के वहां से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी ऑडियंस को दिखाया जाता है जो लिंजिन के पास आता है और लिंजिन के सामने माफी मांगने लगता है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है कि मिस्टर क्यून मुझे माफ कर देना मेरे ये इग्नोरेंस के लिए। और भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर क्यून आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी को मदद करने के लिए। और भाई पे हम यानमा को देखते हैं जो लिंजिन को कह रही होती है कि मिस्टर क्यून क्या आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। लिंजिन कह रहा होता है कि बुरा नहीं है पर फ्यूचर में तुम्हारा कंपनी जब किसी लोगों को रिक्रूट करेगा तो उस पर ध्यान देना। फिर उसके बाद हम यानमा को देखते हैं जो लिंजिन को वहां से ले जाती है, कह रही होती है कि लिंजिन क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था ना कि मैं प्रोफेशनल टीम ढूंढ रही हूँ, वो सार्ज बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वही पे लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है। वही पे दूसरी तरफ हम ऑडियंस को दिखाते हैं जो लिंजिन और यानमा को जाते हुए देख रहा होता है। वही पे एक लड़की कह रही होती है कि मैं सपना देख रही हूँ, एक लेजेंडरी स्ट्रॉन्ग सीईओ के पास भी इस तरह की स्वीट साइड है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो यानमा के ऑफिस के अंदर आ गया होता है, फिर वो कह रहा होता है कि वाओ तुम्हारा ऑफिस तो बहुत ही ज्यादा लग्जरी है। और वही पे मैं यानमा को दिखाती है जो लिंजिन को कह रही होती है कि ये देखो हमारा लेटेस्ट अचीवमेंट। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो कंप्यूटर को देखने लगता है। फिर वो कह रहा था कि ओ वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर मैं थोड़ा शौक हूँ, यहाँ पे जितना सारा डाटा और कोड है मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है। वैसे चाहे जो भी हो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर 500 मिलियन और इन्वेस्ट करता हूँ। फिर लिंजिन अपने फोन से 500 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। वहीं पे हम यानमा को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देख रही होती है। फिर तभी समय दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, यानमा का होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 10% तक बढ़ चुका है। भाई पे यान वो कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं तुम्हें कभी भी डाउन नहीं करूंगी। पर तभी इतने समय दिखाया था कि भाई बूम करके आवाज होता है, हमें दिखाया था कि यानवो को जो गिर गई होती है। और ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा था कि यानवो क्या तुम सही हो। वहीं पे हम देखते हैं कि यानवो को जो एक चेयर के अंदर घुस गई होती है और फिर वो कह रही है कि मिस्टर क्यों मैं निकल नहीं पा रही हूँ, शायद मैं अटक गई हूँ। यार सीन तो देखो, और वैसे वो मिडिल पे थोड़ा सा कपड़ा क्यों रखा हुआ है, वो थोड़ा हटा देना चाहिए और भी क्लियरली हम देख पाते। क्या यार सेटिस्फाइंग नहीं है बिल्कुल। वहीं पे सामने का नजारा देखने के बाद लिंजिन के दिमाग में एक सीन याद आने लगता है। वहीं पे हम देखते हैं कि लड़की को जो लॉन्ड्री कर रही होती है, फिर वो कह रही थी कि आज मैं लॉन्ड्री करने जा रही हूँ, पर अचानक से वो वॉशिंग मशीन में अटक जाती है। फिर वो कह रही थी कि ओ नो ये क्या हो गया, स्टेप ब्रदर मैं अटक गई हूँ, मुझे निकलवा दो या फिर तुम्हारा मेरे अंदर घुसा दो। और वहीं पे लिंजिन मनी मन में कह रहा था कि अरे रुको ये किस तरह का अजीब सा सीन मेरे दिमाग में आ रहा है और इस तरह का सिचुएशन पहली बार है जो मैं एनकाउंटर किया हूँ। और वहीं पे हम यानमा को देखते जो कह रही होती है कि लिंजिन मैं हिल नहीं पा रही हूँ, प्लीज मुझे मदद करो। मेरे हिसाब से तो सीधा चेयर के साथ उठाओ और घुसा दो, इससे और भी ज्यादा आसान होगा, मतलब पोजीशन बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो यानमा को मदद करने लगता है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं निकल पा रहा हूँ। वहीं पे यानमा कह रही होती है कि ओ नो मुझे दर्द कर रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि रूम के दरवाजे के बाहर सेक्रेटरी को जो खड़ी रहती है और वहीं पे अंदर से आ जा रहा था कि मुझे माफ कर देना, हाँ धीरे हाँ ठीक है और दर्द तो नहीं कर रहा, मुझे माफ कर देना। उसके बाद हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो रूम के दरवाजे को ठकठकाने लगता है। फिर वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट आपके साथ क्या गलत है, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। पूछने का क्या है, सीधा अंदर चला जा, 3 सम हो जाएगा। पर हम यानमा को देखते हैं जो रूम के अंदर से कह रही होती है कि नहीं मैं सही हूँ। वहीं पे मैं रूम के अंदर का सीन दिखाया था। वहीं पे हम यानमा को देखते हैं जो कह रही होती है कि अगर वो मुझे इस तरह के सिचुएशन में देख लेता है, मैंने कड़ी मेहनत के बाद जो इमेज बिल्ड किया है वो टोटली बर्बाद हो जाएगा। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सीईओ बनना भी इतना आसान नहीं है और अगर इस तरह का सिचुएशन तैयार हो ही गया मैं तुम्हें चेयर के साथ सोफा पे लेके जाता हूँ, उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे। लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद यानमा कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि लिंजिन को जो यानमा को ऊपर उड़ा लिया होता है चेयर के साथ। फिर वो कह रहा था कि बेबी क्या तुम्हें दर्द कर रहा है। वही वो बेबी कह रही होती कि नहीं मैं सही हूँ, हेकी। उसके बाद हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो यानमा को डॉगी स्टाइल पे सोफा पे बैठा दिया होता है। फिर उसके बाद पता नहीं क्या करने वाला है, शायद चार निकलवाने वाला है। मैं होता तो कुछ और ही घुसा देता। फिर लिंजिन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तुम इस तरह से ही बैठे रहो और तुम्हारे बूटी को थोड़ा पीछे करो, मैं इस तरह से होल्ड करके रहता हूँ और तुम थोड़ा हिलना। हमें रूम के बाहर सेक्रेटरी को दिखाती है जो ये सब बातें सुनने के बाद ब्लास्टिंग कर रही होती है और वहीं पे हमें रूम के अंदर से आवाज आ रहा होता है और वहीं पे यानवो कह रही होती है अपनी कांपती आवाज में ये अटक जाने से बेहतर होगा कि धीरे धीरे बाहर निकले। और ये सब बातें सुनने के बाद सेक्रेटरी मन में कह रही होती है कि ये कैसे हो सकता है कि एक सीईओ जो साई नहीं है, स्मार्ट है, कैपेबल है, बहुत ही ज्यादा कैपेबल। नहीं मैं कुछ गलत ही सोच रही हूँ, इस तरह की चीज नहीं हो सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो चेयर को बाहर निकलवा लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि हाँ तो फाइनली बाहर आ चुका है। फिर वो यानवो की तरफ देखते हुए कह रहा था कि यानवो क्या तुम सही हो। वहीं पे यानवो कह रही होती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो यानवो को जमीन से उठाता है। फिर वो कह रहा था कि तुम्हारा ड्रेस तो पूरा फाड़ चुका है। और वहीं पे यानवो कह रहे थे कि ये सही है, यहाँ पे क्लॉक रूम है, मैं ड्रेस चेंज कर लूंगी। फिर हम वो दोनों को देखते हैं जो क्लॉक रूम के अंदर आ गया होता है। वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि वाओ ये इतना बड़ा लग्जरी क्लॉक रूम। तभी अचानक से लिंजिन की नजर एक स्कर्ट की तरफ जाता है। फिर वो कह रहा था कि वाओ ये स्कर्ट बहुत ही ज्यादा सुंदर है।
फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यानबो को दिखाती है जो बाथरूम के अंदर चली गई होती है। फिर वो कह रहे थे कि तुम बाहर इंतजार करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। वहीं पे लिंजिन करते कि अच्छा ठीक है। पर हमें दिखाया जाता है कि बाथरूम का दरवाजा इतना सुंदर रहता है कि बाथरूम के अंदर कोई इंसान अगर कुछ भी कर रहा है, अगर यानबो अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए फिंग करता है तो हम क्लियरली देख पाएंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यानबो को पूरे कपड़े उतर दिया होता है, फिर अपने जूते को पहन के रखा होता है और हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि सब कुछ क्या कर रहा है। और ये देखने के बाद लिंजिन तो टोटली शॉक हो गया था। फिर मन में कहता है कि ये क्या है, ये क्या है। उसके बाद लिंजिन एक चेयर में बैठ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि मेरे जैसे एक जेंटलमैन जो इस तरह का सिचुएशन फेस कर रहा है, ऑफ कोर्स मुझे होल्ड बैक करके रखना होगा और केयरफुली सिचुएशन को देखना होगा। पर तभी अचानक हम यानबो को देखते हैं जो कह रही होती है कि लिंजिन क्या तुम वहीं पे हो। वहीं पे लिंजिन करता है कि नहीं मैं कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं देखा, सीरियसली कह रहा हूं मैं कुछ नहीं देखा। पर मैं बाथरूम के अंदर यानबो को दिखाती है जो अपना कपड़े चेंज कर रही होती है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है कि मैं तुम्हें फॉर्मली थैंक यू कहना चाहती हूँ। यहाँ तक कि मेरे फैमिली भी नहीं चाहते थे कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूँ। वो सभी सोचते थे कि मेरा टेक्नोलॉजी कंपनी फेल हो जाएगा, पर तुम सिर्फ अकेले इंसान हो जो मेरे ऊपर अनकंडीशनली ट्रस्ट किया। तुमने सिर्फ मेरे कंपनी के ऊपर 1 बिलियन इन्वेस्ट नहीं किया, यहाँ तक कि तुमने मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। मैं आज तुम्हारे सामने कसम खाती हूँ तुम्हारा इन्वेस्ट कभी लॉस नहीं होगा। पर हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो यानबो की ये सब बातें सुनने के बाद मन में कह रहा होता है कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा है कि तुम कब पैसा लॉस करोगे। अगर तुम प्रॉफिट करते हो तो तुम मेरे से पैसा नहीं मांगोगे, पर अगर तुम लॉस करते हो तो मेरे पास रीजन रहेगा तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करने का और मुझे पैसा कमाने का। फिर लिंजिन यानबो को कह रहा होता है कि ये सब कुछ सही है, मैं पैसे को लेकर केयर नहीं करता। अगर तुम्हें सच में मुझे रिपे करना है तो तुम जितना चाहे उतना ही पैसा स्पेंड करो। लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद यानबो को दिखाती है जो मन में कह रही होती कि स्पेंड करो। अच्छा मैं समझ गई, लिंजिन कहना चाहता है कि पैसा सेव मत करो, रिसोर्सेज के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो और अपना रिसर्च करो, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल चिप को डेवलप करो। फिर यानबो मन में कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हमें यूनाइटेड स्टेट को सरपास करना है। मैं तो पहले पैसे के बारे में सोचता था, पर अब लिंजिन सच में लिंजिन ऑसम है। तो यही पैटर्न है। तभी हम देखते कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है यानबो होस्ट के ऊपर फेवरिटी 20% तक बढ़ चुका है और यानबो को होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 52% है। वहीं पे हमें लिंजिन को दिखाया था जो इतना सारा फेवरिटी को देखने के बाद वहीं मन में कह रहे थे कि अचानक से इतना सारा फेवरिटी गेन हो जाना। सच में मैंने यानबो को अभी जो डायलॉग का वो सबसे ज्यादा रोमांटिक था। तभी अचानक से हम यानबो को देखते हैं जो अपना नया ड्रेस पहनने के बाद बाथरूम से बाहर आ गई होती है। फिर वो कह रही थी कि मैंने चेंज कर लिया है। लिंजिन क्या आज मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करूं। और यानबो का ये ड्रेस देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो ब्लाउजिंग कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये स्कर्ट वाओ कितना ब्यूटीफुल है ये यानबो। फिर हम देखते कि वो दोनों को जो बाहर जाने लगता है। तभी हमें दिखाया था कि यानबो को जो उसके सेक्रेटरी को कह रही होती है कि हम जालोंग होटल जाने वाले हैं। भाई पे सेक्रेटरी कह रही होती है कि अच्छा ठीक है प्रेसिडेंट, क्या जालोंग होटल, वही हो जाओ यार, क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट। भाई पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि ओ माय गॉड क्या तूने देखा अभी प्रेसिडेंट और लिंजिन एक ही ऑफिस के अंदर था इतने समय से और अब देख प्रेसिडेंट अपना कपड़े चेंज किया है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये मैंने पहली बार देखा है जो प्रेसिडेंट ने एक सेक्सी ड्रेस पहना है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों। भाई पे एक चौथा बंदे को दिखाया था जो कह रहा था कि नहीं मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। और हमें दूसरी तरफ यानबो और लिंजिन को दिखाया था जो हंसते हुए जा रहा होता है। और भाई पे यानबो कह रही होती है कि लिंजिन डिनर के बाद मैं तुम्हें मेरा प्राउड अचीवमेंट दिखाने वाली हूँ। लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है और वैसे तुमसे मुझे बहुत कुछ लर्न करना है। और भाई पे पीछे बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं जो सामने का नजारा देखने के बाद टूट गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा गॉडेस सीईओ क्या कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन और यानबो को दिखाया जाता है जो एक लग्जरी होटल के अंदर आ गया होता है। भाई हम यानबो को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैंने वो प्लान देखा है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा था कि तुम इस तरह के काम पहली बार कर रहे हो। भाई लिंजिन कह रहा होता है नहीं किस्मत से वो जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाई थी जो थोड़ा सा स्माइल करती है, फिर वो खाने लगती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है यानबो का होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 15% तक बढ़ चुका है और यानबो का होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 77% है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है। भाई भी हम सिया यान जॉन को देखते हैं जो नहा रहे होते हैं और वो किसी के साथ वीडियो कॉल पे रहती है और फोन के दूसरी तरफ से आवाज आ रहा होता है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी उसका जो वर्किंग एबिलिटी है वो इतना स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ही ज्यादा क्लेम और प्रोफेशनल है। फोन के दूसरी तरफ उस इंसान की ऐसा बातें को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाई थी जो कह रही होती है कि वाओ हम सभी का एरोगेंट सीईओ अब टेम्पटेड हो चुका है। फिर हमें दिखाया था कि फोन के दूसरी तरफ इंसान कोई और नहीं यानबो रहती है। फिर वो कह रही होती है मुझे वो सब तो नहीं पता पर यानजुआन क्या तुम कल जापान नहीं जा रहे हो, तुम जल्दी बेड पे क्यों नहीं जा रहे हो, क्या गलत हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कल तुम्हारे हाई स्कूल क्लासमेट के साथ जा रहे हो इसलिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जिसके कारण तुम्हें नींद नहीं आ रहा है। और यानबो की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाई जाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है और फिर वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, वो और मैं सिर्फ एक क्लासमेट है। यानबो कह रही होती है कि तुम्हारे क्लासमेट के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि वो तुम्हें इतना ज्यादा मदद करे, ये मत भूलना कि उस दिन तुम खुद को बेचने वाले थे। और यानबो की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाई है जो ब्लशिंग करते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हें आगे और कुछ नहीं बताने वाले हूँ, अब मैं बेड पे जा रही हूँ। फिर भी यानबो कह रही थी कि अच्छा ठीक है गुड नाइट। फिर उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो बाथटब से बाहर निकल गई होती है बिना कपड़ों के, फिर वो बैठी रहती है। उसके बाद वो लिंजिन को याद करते मन में कह रही होती है कि लिंजिन के साथ मुझे हमेशा ये फील हो रहा है कि एक डेट है,
क्या यार, जिया यांजोंग को अंधेरा कर दिया नेक कमरे को यार, देखना था हमें। देखने के बाद हम थोड़ा हिला लेते, क्या हो जाता। बेकार हमारा नेट वगैरह सब कुछ बर्बाद कर दिया ये राइटर ने। सीन शिफ्ट होता है, हम एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग को दिखाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर हमें एक मोटे से बंदे को दिखाते हैं जो सोफे पे बैठा रहता है और उसको एक लड़की मौसम दे रही होती है और उसके सामने एक बंदा खड़ा रहता है। फिर वो कह रहा होता है, वो बंदा चेयरमैन कमांडा फंड तैयार हो चुका है। और वह भी वो कमांडा कह रहा होता है कि कितना है। वो बंदा कह रहा होता है कि इतना है कि नेक्स्ट वीक पे जो ओकेजन है उस पर आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। हमें चेयरमैन कमांडा को दिखाते हैं जो कह रहा था कि वेल वो एरोगेंट चाइनीज बंदा है, उसके बारे में क्या खबर है। फिर वो बंदा कह रहा था कि मिस्टर जाओ ने मुझे भी बताया है कि वो इंसान फ्लाइट टिकट ऑलरेडी बुक कर लिया है। और ये बातें सुनने के बाद हमें कमांडा को दिखाता है जो कह रहा होता है कि अगर उसके पास सच में हिम्मत है यहाँ पे आने का तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। उसका हिम्मत कैसे हुआ हमारे कमांडा कॉन्स्टेंट को ऑफेंड करने का? पहले हम उसे ओकेजन पे ह्यूमिलेट करेंगे, उसके बाद हम उसका हालत ऐसे कर देंगे जो कभी चाइना वापस ही नहीं जा पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। वही पे हम देखते हैं कि प्लेन को, और उसी प्लेन के अंदर हमें लिंजिन और जिया को दिखाती है। वही पे हम जिया को देखते हैं जो अपनी फोन की तरफ उदासी के साथ देख रही होती है। और ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा था कि यंजन क्या गलत है। जिया कह रही होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और उसके साथ बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे प्रीसियस कल्चर रिलीक देख पाऊंगी। और इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मिस्टर जाओ जापान के कमांडर के साथ काम करता है जो एक फेमस जापानीज चावल है। और जरूर तुम्हारे ऊपर उसका अच्छा इंटेंशन नहीं है। अगर तुम ये ओकेजन हार जाती हो तो मुझे चिंता है कि वो। पर हमें दिखा जाता है कि लिंजिन को जो जिया की आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है ये सब कुछ सही है, ये मैटर नहीं करता कि मैं उसके साथ बीट करता हूँ या नहीं, ये मैटर करता है कि मैं जितना सारा कल्चर रिलीक है वो सभी खरीद लूंगा। पर तभी अचानक हमें दिखाई दे एक छोटे से बच्चे को जो चिल्लाते वहां से दौड़ रहा होता है। पर अचानक से उस बच्चे का नजर जिया की तरफ जाता है और देखने के बाद वो जिया के पीछे के सीट पे धक्का देने लगता है। वहीं पे जिया कह रही थी कि बच्चे तुम जो ये कर रहे हो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, रुक जाओ ठीक है। पर हमें उस बच्चे को दिखाया था जो कह रहा था कि सिस्टर तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम तुम्हारी उस चीज को दिखा। और उस बच्चे की ये बातें को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाया दिया जो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रहा था कि तुम ये क्या कह रहे हो। पर हमें उस बच्चे को दिखाया था जो जिया के हाथ पे रहे फोन को फेंक देता है। फिर वो कह रहा था कि अगर तुम मुझे नहीं दिखाओगे चलो भूल जाओ। यार जो किस तरह के बच्चे हैं यार। पर हमें लिंजिन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि तुम बच्चे। पर हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन को रोकते कह रहे होते कि चलो भूल जाओ, बच्चे लापरवाही होते हैं। पर हमें लिंजिन को दिखाया था जो कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो और अगर इस नोटी बच्चे को इस समय लेसन नहीं सिखाया गया तो वो फ्यूचर में और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि वो बच्चे को जो फिर से चिल्लाते दौड़ के आ जाता है और उस बच्चे के हाथ पे जो खिलौना रहता है वो जिया के स्कर्ट पे अटक जाती है और वो बच्चा वहीं पे गिर गया होता है। हमें दूसरी तरफ जिया के स्कर्ट को दिखाती है जो फट गया होता है। ये देखने के बाद जिया कहते हैं कि मेरा स्कर्ट। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये बच्चा फिर से। पर तभी अचानक से उस बच्चे को दिखाते हैं जो जोर जोर से रोने लगता है। फिर वो कहते हैं कि ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है। पर तभी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि एक औरत को जो बाहर आती है। फिर वो कह रही थी कि बेबी मेरा बेबी मेरा बेबी बेबी तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, तुम्हें कौन बुली कर रहा है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे का एपिसोड पढ़ने के लिए सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करो ठीक है। फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गाइस मैं ऐसा को बताना चाहता हूँ पिछले 2 एपिसोड पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्या मतलब वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या चेंजेस करना है कमेंट करके बता सकते हो। मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो चेंज करने की कोशिश करूँगा। क्या क्या चेंजेस करना चाहिए अपना ओपिनियन पहले दो ठीक। और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो। और चलो और कुछ नहीं कहना है, वीडियो पे खत्म करते हैं। बाय।